Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know, today we will read the third paragraph of this lesson. Our paragraph will start. The lesson is a great day in Indian history. The third paragraph starts from here. Suresh, then we are going to plant 100 new saplings near our school and along the road. They will grow big and shady, give fruits and will bring rain. You know, mother would also get a few neighbors' children together, teach them and comb their hair. Social service, you see. Usha, can I help her? Suresh, of course you can. Everybody must do his or her bit. I am going with my friends to Rajpura village. We are going to repair a well. Usha, brother, it sounds good. If we all do a little, will it help our country? Suresh, oh yes, but we talk too much and do less. It is not enough to unfurl the flag on the 15th of August and on the 26th of January. Usha, please tell me what I should do. अजीज तलबा, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है. अब हमें इसका तर्जुमा देखना है और मीनिंग देखनी है. देखिए, उषा जब अपने भाई से पूछ रही है 15 अगस्त के बारे में, इसी तरीके से परेड और नेशनल फ्लैग के बारे में, फिर आगे देखिए और क्या पूछती है. उषा ने कहा एंड देन, और फिर सुरेश कहता है देन वी आर गोइंग टू प्लांट 100 न्यू सैपलिंग्स नियर अवर स्कूल एंड अलोंग द रोड. सुरेश कहता है देन वी आर गोइंग टू प्लांट 100 न्यू सैपलिंग्स. फिर हम जा रहे हैं पौधे लगाने. सैपलिंग्स पौधे, टू प्लांट लगाना. हम 100 नए पौधे लगाने जा रहे हैं. कहाँ? नियर अवर स्कूल, अपने स्कूल के करीब. एंड अलोंग द रोड, और सड़क के किनारे. हम 100 नए पौधे लगाने जा रहे हैं अपने स्कूल के करीब और सड़क के किनारे. They will grow big and shady. वे बड़े और छायादार होंगे. Give fruits and will bring rain. और जब क्या है, ये बड़े और छायादार हो जाएंगे तो क्या होगा? Give fruits, फल देंगे, and will bring rain, और बारिश लेकर आएंगे. You know, तुम जानते हो, माँ would also get a few neighbors' children together, teach them and comb their hair. Social service, you see. You know, तुम्हें मालूम है, माँ भी get a few neighbors, कुछ पड़ोसियों को, children, कुछ पड़ोस के बच्चों को साथ साथ लेंगी. Teach them, उनको पढ़ाएंगी, सिखाएंगी. एंड comb their hair, और उनके बालों में कंघी करेंगी. उनके बालों में कंघी करेंगी. comb, 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 B आखिर में साइलेंट है, comb पढ़ेंगे. एंड comb their hair, और उनके बालों में कंघी करेंगे. सोशल सर्विस, यू सी. समाजी खिदमत तुम देखते हो, या तुमने समाजी सेवा देखा? सोशल सर्विस, समाज सेवा या समाजी खिदमत, यू सी. तुम देखते हो या तुमने देखा.
उषा, कैन आई हेल्प हर? अब उषा ने जब सुना कि उसकी माँ इकट्ठा करेंगी पड़ोसियों के बच्चों को, उनको पढ़ाएंगी और जो बच्चियां होंगी उनके बालों में कंघी वगैरह करेंगी, तो कहती है उषा, कैन आई हेल्प हर? क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ? सुरेश कहता है, ऑफ कोर्स, यकीनन, बिल्कुल, यू कैन, तुम कर सकती हो। एवरीबडी मस्ट डू हिज और हर बिट, हर व्यक्ति को, हर शख्स को अपनी तरफ से कुछ न कुछ करना चाहिए। एवरीबडी, हर शख्स को मस्ट डू करना चाहिए हिज और हर। अगर वो मर्द है तो उसके लिए हिज का इस्तेमाल किया, और अगर औरत है तो हर का, बिट, कुछ न कुछ, उसे, हर शख्स को, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड्स टू राजपुरा विलेज। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, टू राजपुरा विलेज, राजपुरा गांव को। वी आर गोइंग टू रिपेयर अ वेल, हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रिपेयर अ वेल, हम जा रहे हैं एक कुएं की मरम्मत करने, एक कुएं को दुरुस्त करने, सुधारने जा रहे हैं। यानी कुआं बहुत बोसीदा और पुराना रहा होगा, जिसको ये लोग मरम्मत करने के लिए जाने वाले थे। वही कह रहा, वी आर गोइंग टू रिपेयर अ वेल, हम लोग जा रहे हैं कुएं की मरम्मत करने। उषा ने कहा, ब्रदर, या भाई, इट साउंड्स गुड, ये अच्छा सुनाई देता है, या ये अच्छा लगता है, ये अच्छा सुनाई, इट साउंड्स गुड, ये अच्छा सुनाई देता है। इफ वी ऑल डू अ लिटिल, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा करें, विल इट हेल्प अवर कंट्री, तो क्या ये हमारे मुल्क की मदद करेगा? इफ वी ऑल डू अ लिटिल, अगर हम थोड़ा थोड़ा करें, विल इट, तो क्या ये हेल्प अवर कंट्री, हमारे मुल्क की मदद करेगा? सुरेश ने कहा, ओ यस, हाँ, बट वी टॉक टू मच एंड डू लेस। हाँ, लेकिन हम बातें तो बहुत करते हैं और काम कम करते हैं। बट लेकिन वी टॉक टू मच, हम बात ज्यादा करते हैं, एंड डू लेस, और काम कम करते हैं। इट इज नॉट इनफ टू अनफॉल द फ्लैग ऑन द 15th of August and on the 26th of January. It is not enough, ये काफी नहीं है, to unfurl the flag, झंडे को फहरा देना, ये काफी नहीं है सिर्फ झंडे को फहरा देना 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी को। 15 अगस्त या 26 जनवरी को सिर्फ झंडे को फहरा देना काफी नहीं है। उषा ने कहा, प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू, मुझे बताइए क्या करना चाहिए, यानी झंडा फहराने के अलावा और क्या क्या करना चाहिए। उषा कहती है, प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू, बराए मेहरबानी मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तलबइये, आपका पैराग्राफ था जो मुकम्मल हुआ। अब आइए इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, लिख लिया जाए, इसके बाद कल इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कॉपी निकालिए और लिखिए टू प्लांट, PLANT, प्लांट, ED सेकेंड थर्ड फॉर्म में, जिसके माने पौधे या पेड़ लगाना, पौधे या पेड़ लगाना। सैपलिंग, SAPLING, सैपलिंग, पौधा। Along the road, along the road, along the road, सड़क के किनारे। shady, 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 सायादार।
सोशल सर्विस, SOCIAL, सोशल सर्विस, SERVICE, सर्विस, SERVICE, सर्विस, सामाजिक खिदमत। सोशल सर्विस, सामाजिक खिदमत। टू रिपेयर, REPAIR, टू रिपेयर, TD लगा, सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे। मरम्मत करना, दुरुस्त करना। ये चंद मीनिंग्स हैं, तो लिख लीजिए, स्पेलिंग के साथ याद करना है। और होमवर्क जो दिया जा रहा है आप लोगों को एक पेज राइटिंग बनाने के लिए, उसको जरूर पूरा करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको अगले नए पैराग्राफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।